हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो आप लोग कैसे हो? ठीक हो? आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने क्या कवर कर लिया था? हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है, हमने पीडी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है, हमने इंसुलेटर और कंडक्टर पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय सेल और बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है किस वजह से क्रिएट होता है बच्चों? सेल और बैटरी, या फिर सेल से या फिर बैटरी से। एक सर्किट से बता रहे हैं आपको, एक सर्किट बनाते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सेल हो गया। ये बड़ा वाला होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव, छोटे वाले को निगेटिव। ठीक है, करंट का फ्लो हो रहा है हमारे। देखो, ये रेजिस्टेंस को रेगुलेट करने के लिए एक मशीन होती है, इसको कहते हैं रियोस्टेट। आर से डिनोट करते हैं उसको। रियोस्टेट जो होता है इसको घटाता बढ़ाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को। तो इसको बोलते हैं रियोस्टेट। यूजुअली इसकी डिफिनीशन होती है यूज टू रेगुलेट द करंट बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को चेंज करके। ठीक है, लेकिन विदाउट चेंज इन वोल्टेज। ओके, विदाउट चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज को नहीं चेंज होने देता है। तो क्यों नहीं चेंज होने देता? क्योंकि वोल्टेज हमारा जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, जो होता है वही होता है, ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक, तो जो रियोस्टेट होता है वो एक मशीन की तरह होता है जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है ताकि करंट अच्छे से फ्लो करे। नेक्स्ट हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने कल पढ़ लिया है, फॉर्मूला याद ही है, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर एक और फॉर्मूला है V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। एक और भी बताया मैंने, बाकी आप लोग फॉर्मूले से फॉर्मूला निकाल लो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर सर्किट बनाते हैं। ये लगा दिया हमने सेल 10 वोल्ट का, I1 मेरा 15 एम्पियर है। ठीक है, फिर हम दूसरा सर्किट बनाते हैं। इसके रेजिस्टेंस है इसके पास भी, इसके पास भी सेल बैटरी जो भी लगाना लगा दें। 30 वोल्ट का है यहाँ पे, और इसमें आई नहीं दिया है कि कितना है। ठीक है, तो हमें फाइंड आई पता करना है। ये जो आई नहीं दिया हुआ है उसे हमें पता करना है। ठीक, I1 I2 मान लेते हैं इसमें, और इसको V1 और V2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई की होता है। V बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, V घटेगा तो आई भी घटेगा। ठीक है, तो हमें पता है V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, ये भी बता दिया मैंने आपको। तो दोनों केस में है तो V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 हो जाएगा। अब देखिए, हमें V1 पता है, I1 पता है, तो V1 की वैल्यू कितनी दी है? 10 वोल्ट, I1 15। ओके, V2 कितना दिया हुआ है हमारा? 30। I2 नहीं दिया है, उसको हमें पता करना है। ठीक है, I2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दोनों में, तो I2 इज इक्वल टू 30 इंटू 15 अपॉन 10। जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 इंटू 15 क्या होता है? 45 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट एम्पियर। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट कोई पूछेगा रेजिस्टेंस क्या होता है? फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू आई आर। आर निकाल लेंगे, V अपॉन आई। ठीक है, V हमें पता है, पहले वाले का हम निकालेंगे तो V कितना? 10, आई कितना है हमारा? 15। काट पीट के 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 ओम हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, फिर आप दूसरे में देख लो, दूसरे में भी रेजिस्टेंस सेम ही आएगा, V अपॉन आई, V1 अपॉन आई वन आती है, V2 अपॉन आई टू होगा। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? V2 कितना आ जाएगा? 30 दिया हुआ, और I2 45। काट पीट के इसमें भी 6/9, और ये भी काटो 2/3। ठीक है, तो आर, ये आर कितना आ गया? 2/3, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वो किस चीज़ पर डिपेंड होता है। वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। ठीक है, पहला होता है उसकी लंबाई। भैया जितनी लंबी तार तुम लेकर आओगे उसकी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो मतलब लंबाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगा। कोई दिक्कत? इससे हमें क्या पता चला है कि दोनों क्या हैं? आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई, वायर की मोटाई। ठीक है, तो देखो, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये चीज़ ये हम जानते थे
अब इसमें उल्टा हो रहा है तो इसमें डायरेक्टली नहीं होगा, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/A, समथिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। फिर अगला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ, जो भी मटेरियल है वायर का उस पर डिपेंड होता है। दो तरीके का होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर होता है, रो से डिनोट करते हैं इसको। अगर कंडक्टर हुआ, ठीक है, मटेरियल अगर कंडक्टर हुआ तो रेजिस्टिविटी घट जाती है, ठीक है। और अगर मटेरियल इंसुलेटर हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। और अगर रेजिस्टिविटी घटेगी तो हमारा आर भी घटेगा, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा आर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब दोनों क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। अगर ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इन तीनों फॉर्मूले को, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, इन तीनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, वो होगा R इज इक्वल टू ρL/A, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। तो हम SI यूनिट लिख देते हैं सबकी, SI यूनिट ऑफ आर का बताए हूँ, ओम ऐसे डिनोट करते हैं। फिर रो का होता है ओम मीटर, होता है ओम मीटर, ठीक है। लेंथ का आपको पता है मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, ये सब तो कॉमन है, ठीक है। SI यूनिट सबका याद करके रखना, बहुत आसानी होगी। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ए वायर हैड अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक वायर था जिसके पास रेजिस्टेंस 10 ओम का था, तो ये सौम्य नाम के बालक के द्वारा मेल्ट कर दिया, पिघला दिया गया, और उसका ओरिजिनल लेंथ जो हो गया 1/6 हो गया, सॉरी ओरिजिनल लेंथ के 1/6 कर दिया गया, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दुगना कर दिया गया। अब पूछ रहा है फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो R1 हमको पता है कितना है, 10 ओम, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, R इज इक्वल टू ρL/A, ठीक। और फिर R1 देखते हैं, हमें पता है कितना है, 10 ओम, ठीक है। पूछ कह रहा है R2 न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। R2 तो फॉर्मूला क्या होगा, ρL/A, एल हमें कितना दे, L/6 हो गया ना नया L, और एरिया ये 1/2A हो गया, ठीक है, डबल हो गया, एरिया क्या हो गया, डबल हो गया है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पहले फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, ठीक, रो एज इट इज, ठीक है। और L कितना हो गया, L/6 हो गया, तो L/6 इंटू एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, तो 2A, ठीक है, 2A। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ρL/A ऐसे रहेगा, और 6 नीचे चला जाएगा तो 6/6 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक। इसको ρL/A को इसमें से निकाल लेंगे, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा R का, ठीक है। तो R1 तो दिया ही हो हमें, 1/12 इंटू R1, इसको R1 मान लेंगे, 1/12 इंटू R1 कितना है, 10, तो इंटू 10, सॉरी इंटू, ठीक है। तो ये काटेंगे 5/6, ठीक है। तो हमारा R2 कितना आ गया, 5/6 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करने की, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल पढ़ाते हैं आपको। समझ में आया क्या, समझ में आया, मगज में आया क्या।